This is, of course, a very famous story of a well-known person, Eklavya, who was the epitome of devotion and dedication to his teacher, sage Vishwamitra. Of course, he did not learn from him directly, but he observed the great teacher and learnt many things. We are going to see this drama being performed by standard 4th. This drama is written and orchestrated by our very talented Srimati teacher. Please observe this performance. A huge round of applause, children. The drama Eklavya. हस्तिनापुर साम्राज्य के अधिकार में था। एकलव्य एक साहसी युवक था जिसे सभी प्यार करते थे। एकलव्य, तुम इतने उदास क्यों हो? अपने मित्रों से भी दूर रहते हो। क्या तुम्हें शिकार में रुचि नहीं? पिताजी, मैं एक महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। मुझे द्रोणाचार्य का शिष्य बनना है। द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के राजगुरु? हाँ पिताजी। लेकिन उनका गुरुकुल तो सिर्फ राजकुमारों के लिए है। मैं जानता हूँ कि हम शूद्र हैं, लेकिन मैं योद्धा बनना चाहता हूँ, एक मामूली शिकारी नहीं। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा, तुम तो असंभव सपना देख रहे हो। ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जा सकते हो। एकलव्य द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पहुंचा, जहां वे हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देते थे। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो तुम बेटा? गुरुदेव, मैं एकलव्य हूँ, वन्य जाति के मुखिया का बेटा। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। मैं एक महान धनुर्धर बनना चाहता हूँ। एकलव्य, एक शूद्र लड़का मेरा शिष्य नहीं बन सकता। वे राजगुरु हैं। महाराज ने उन्हें राजकुमार और उच्च श्रेणी के बच्चों को सिखाने के लिए नियुक्त किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ यहाँ से। क्या आप भी यही चाहते हैं गुरुदेव? ये तो अन्याय है। ईश्वर ने तो ज्ञान सबके लिए दिया है, पर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं? मैं शूद्र हुआ तो क्या हुआ? राजकुमारों की तरह मैं भी साहसी हूँ, मुझ में भी जोश है। अब मैं खुद ही धनुर्वेद सीखूंगा और एक महान धनुर्धर बनूंगा। उसने द्रोणाचार्य का मिट्टी का एक बनाया। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, मैं एक महान धनुर्धर जरूर बनूंगा। एकलव्य ने अपने गुरु के पुतले के सामने धनुर्वेद की साधना शुरू की। कई सालों की साधना के बाद वो एक महान धनुर्धर बन गया। मैं तुम्हें शिकार की खूबियां सिखाना चाहता हूँ। आज हम जंगल में जाएंगे। चलो, भोजन का समय हुआ। जंगल से फल इकट्ठा करो और पानी का प्रबंध करो। मैं पानी लाने जाता हूँ गुरुदेव। मनुष्य, आज तो मुझे अच्छी दावत दी। बचाओ, बचाओ, मुझे इस राक्षस से बचाओ। हाँ? ये कैसी आवाज थी? अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ दो उसे। एक और मनुष्य, आज तो बहुत बड़ी दावत लगती है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था राजकुमार। क्या तुम सुरक्षित हो? तुम्हें किसने बचाया? वाह, क्या निशाना है! सिर्फ एक महान धनुर्धर ये काम कर सकता है। गुरुदेव, वो एक सांवला और सशक्त युवक था। वो जंगल से आया और उसने उसे मार दिया।
वो तो एक बिजली की तरह था। बिजली बिजली तीर नहीं चलाया कर, वो एक मनुष्य ही होना चाहिए। किसने इस राक्षस को मारा है? मेरे सामने आओ। प्रणाम गुरुदेव, मैंने इस राक्षस को मारा है। धन्यवाद बेटा, तुमने आज हस्तिनापुर के राजकुमार की जान बचाई। तुम्हारा निशाना तो अद्वितीय है। तुमने धनुर्विद्या किससे सीखी? आपसे गुरुदेव। मुझसे? लेकिन मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। हाँ, अब याद आया। कुछ सालों पहले तुम गुरुकुल आए थे और मैंने तुम्हें इनकार किया था, तो तुम वही शिकारी लड़के हो। जी हाँ गुरुदेव, आपके इनकार करने के बाद मैंने आपकी मूर्ति की पूजा की और उसके सामने वेद की साधना की। आपने मुझे सिखाने से इनकार किया, लेकिन आपकी मूर्ति ने मुझे सब कुछ सिखाया। गुरुदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, तो फिर ये सामान्य शिकारी मुझसे बड़ा धनुर्धर कैसे बन गया? राजकुमारों से अगर कोई ताकतवर बनता है तो वो राज्य के लिए संकट का कारण हो सकता है, और फिर मेरा वचन भी तो पूरा होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। तो तुम मेरी आज्ञा के बिना मेरे शिष्य बने। तुम्हारी गुरु दक्षिणा कहाँ है? मुझसे धनुर्वेद सीखने के लिए तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरुदेव, आज तो मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। कुछ भी मांगिए, आपको गुरु दक्षिणा देने में मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। फिर से एक बार सोच लो, मैं ऐसा कुछ मांग सकता हूँ जो तुम मुझे देना नहीं चाहोगे। अगर गुरु दक्षिणा देने से तुमने इनकार किया तो वो सबसे बड़ा पाप होगा गुरुदेव। नहीं, मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूँ। मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। आप कुछ भी मांगिए गुरुदेव। ठीक है एकलव्य, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। मैं जानता हूँ कि अंगूठे के बिना मैं कभी एक अच्छा धनुर्धर नहीं बन सकता, लेकिन आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा है गुरुदेव। ये रही मेरी गुरु दक्षिणा गुरुदेव। मैं धन्य हो गया। शूद्र होने के पश्चात भी आपने मुझे अपना शिष्य बना लिया। अपने साहस से आज तुमने मुझे जीत लिया है एकलव्य। बिना अंगूठे के भी तुम एक महान धनुर्धर बनोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने गुरु के प्रति तुम्हारी भक्ति तुम्हें अमर बना देगी। द्रोणाचार्य जल्दी से चले गए। उन्हें खुशी थी कि अर्जुन को दिया हुआ वचन नहीं टूटा। द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से एकलव्य आज भी महाभारत में सबसे श्रेष्ठ और साहसी शिष्य के रूप में अमर है।